अभी का चौथा पुल टूटना जो है ये कोई छोटी घटना नहीं है। तकरीबन 150 करोड़ रुपया खर्चा गया था इस पुल को बनाने में। जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। ये वो पैसा है जो हम इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, हम टोल टैक्स के रूप में देते हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं जिसपे जीएसटी लगता है, ये उस माध्यम से पैसा आता है और तब पुल बनते हैं। इतने खर्चे के बाद पुल बन जाए और वो पुल जो है वो बारिश बर्दाश्त भी नहीं कर पाए और उसका एक पोर्शन गिर जाए नीचे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसको फिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से, कि आप इसमें एक कमेटी बनाइए बाय ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो उन सभी कारणों को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया था और क्या एक्शन उनके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि जनता का कॉन्फिडेंस वापस सरकार के ऊपर आए कि अगर सरकार जनता का पैसा खर्चेगी तो वो पैसा जो है वो करप्शन की भेंट नहीं चढ़ेगा। जो से पहले पुल बने हुए हैं वो खड़े हैं, जो सबसे लास्ट में पुल बना हुआ है वो पहले गिर गया। ये छोटी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि उमर साहब की सरकार को अब तेजी से काम करना चाहिए, जो अभी तक मौके पे नहीं दिख रहा है। आपने उन लोगों को राहत देनी है जिनके घर बाढ़ में बह गए। आपने उन लोगों को राहत देनी है जिनके घरों में अब जाने की पोजीशन नहीं है, इतना वहां पे नुकसान हो चुका है। खेतों में कितना नुकसान हुआ, किसानों को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। उनके लिए क्या राहत दी जा सकती है वो होना चाहिए। आने वाले वक्त पे डॉक्टरों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितनी संख्या में आपके पास डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में हैं, वो लोगों की जनगणना के हिसाब से, लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। आपको इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उन ट्रेडर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जिनको नुकसान हुआ, आपको उन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जिनका नुकसान हो गया, जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं। और ये सड़कें जो टूटी हैं, इनका निर्माण कितनी जल्दी हो सकता है, यही दर्शाएगा कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जिस तरह से नुकसान सड़कों का हुआ है, आने वाले वक्त अगर ज्यादा लगता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आने वाली। तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन से लगातार वार्निंग दे रहा था कि जम्मू में परिस्थितियां जो हैं वो खराब होंगी, जम्मू में क्लाउड बर्स्ट होंगे, जम्मू में बारिश जो है बहुत ज्यादा होगी, बाढ़ आने का खतरा है। और ये एकदम शुरू नहीं हुआ, आपने देखा उससे पहले किश्तवाड़ में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, डोडा में भी हुआ। तो आने वाले वक्त का अंदेशा तो था, लेकिन जब मौसम विभाग की वार्निंग भी थी तो उसके बाद भी सरकार की तैयारी क्या थी? हम क्वेश्चन सरकार से करते हैं कि आप लोगों को जब पता था कि व्यापक नुकसान का चांस है, कितना होगा वो तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जब इस चीज का अंदेशा था कि इतनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, तो क्या सरकार की प्रिपरेशन थी? क्या सरकार के अस्पताल तैयार थे इस चीज के लिए? क्या आपदा रिलीफ के लिए गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं वो तैयार थी इन कामों करने के लिए? क्या सोशल वेलफेयर के माध्यम से जो है वो तैयारी की गई थी? क्या शेल्टर्स बनाए गए थे? क्या पता था कि लोग इतनी त्रासदी में जब नुकसान करके घरों से बाहर निकलना पड़ेगा तो उनको कहां पे रखना है, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट क्या है, उनका इलाज कहां पे होगा? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने चीफ मिनिस्टर एक चुना था लोगों के काम करने के लिए, लेकिन ये तो बातमी चीफ मिनिस्टर है। ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की आपदा आ जाती है तो सिर्फ वहां पे मातम पुरसी करने के लिए जाते हैं और एक्स ग्रेशिया अनाउंस करने के लिए जाते हैं। क्या एक्स ग्रेशिया अनाउंस करने से लोग
मर गए, जिनको नुकसान हो गया, क्या वो वापस आएंगे? अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब के जितने मंत्री हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। दिस चीफ मिनिस्टर इज रनिंग एन एनपीए गवर्नमेंट। दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने मंत्री इनके हैं। कोई मंत्री अपने विभाग को ठीक तरह से सुचारू ढंग से नहीं चला रहा है। हमारे ऊपर बात की जाती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पिछले 3-4 दिन से खुला छोड़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अब बयान दो बीजेपी के खिलाफ और एलजी साहब के खिलाफ और किसी और के खिलाफ, लेकिन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पिछले 1 साल में माइनिंग में उन्होंने क्या काम किया था? ये जो नदियों में उफान आया है, नाले जो है अपने किनारे तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, इलीगल माइनिंग का क्या इसमें कोई रोल नहीं है? और क्या कंट्रोल किया आपने? आप रोज टीवी पे जाके किसी ना किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हो, ट्रांसफर करते हो, लेकिन ये भी तो है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी तैयार नहीं था इस प्राकृतिक आपदा के लिए। क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? क्या सरकारों का दायित्व ये है कि वो हालात खराब होने के बाद वहां पे जाएं और उसके बाद उसका जायजा लें? या सरकारों का ये काम होता है कि जब अंदेशा हो कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो उसकी पहले तैयारी करके रखें? अब हमने देखा कि बारिश हुई, अनप्रेसिडेंटेड थी, तवी में पानी भी चला, लेकिन जो पुल सबके बाद में बना वो सबसे पहले टूटा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन गवर्नमेंट में था? कौन ऑफिसर थे रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने तवी पे 4th ब्रिज बनवाया था कि जानी नुकसान नहीं हुआ? अगर भारी ट्रैफिक वहां पे चल रही होती जैसे चल रही थी तो सोच सकते हो कि कितनी जाने जाती तवी का 4था पुल गिरने से। आप शहर में जाओ, सड़कों की हालत बुरी है। अब 4 दिन हो गए हैं लेकिन सड़कें रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जो पंचतीर्थी से सिद्रा की सड़क है वो भी बंद है, जो हरी पैलेस से नगरोटा की सड़क है वो भी बंद है, और जो दूसरी नेशनल हाईवे वाली सड़क जो है जो बत्रा कॉलेज से या इसकाम से जो होके जाती है उस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है कि वहां से पूरी की पूरी मूवमेंट जो है नेशनल हाईवे के ऊपर रुकी हुई है। एक बड़ा पोर्शन शहर का कट गया है। इसी तरह से जो पानी, इतनी बारिश हुई उससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ है उसका तो अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेज में, फैक्ट्रीज में पानी भर गया है। लोगों के घरों में जहां पे नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसके बारे में सोच रही है? और ये तो शुक्र है भगवान का कि बारिश 1-2 दिन जल्दी रुक गई जिसका अंदेशा था, वरना झेलम का पानी जो है वो अपने डेंजरस मार्ग के ऊपर चलना शुरू हो गया था। 2 दिन या 1 दिन भी कश्मीर में और बारिश होती तो हालात वही हो जाने थे जो पहले हुए थे कश्मीर के, और अरेंजमेंट गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं सर कि ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती हैं। सरकारें चलानी हैं तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सरकारों को आपदा आने से पहले वो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि लोगों को जान माल का नुकसान न हो। लेकिन देखिए कितनी मजबूरी है उमर साहब की कि आप अपना पूरा मंत्री परिषद भी नहीं बना पा रहे हो। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की, आप पूरी स्ट्रेंथ के मिनिस्टर भी नहीं बना पा रहे। लिहाजा आपके एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट है, और असर ये होता है उसका कि वो कोई भी डिपार्टमेंट ठीक तरह से चला नहीं पा रहे। कम से कम जितने मंत्री आपके होने चाहिए उतने तो बनाओ ताकि लोग काम करें। लेकिन आपकी सियासी मजबूरी ये है कि अगर आपने मंत्री पूरे के पूरे स्ट्रेंथ में बना दिए तो आपकी पार्टी बीच में से टूट जाएगी।
ज्यादा लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इस लालच में बैठे हुए हैं कि उनको भी मंत्री बनने का चांस मिलेगा। जब वो चांस खत्म हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अंदर से टूटी हुई है, कभी कोई एक रिवोल्ट करता है, कभी दूसरा रिवोल्ट करता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंतरिक प्रॉब्लम जो है वो लोगों की जान की दुश्मन बन गई। आज के दिन में जो लोग सफर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू रीजन में, उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर साहब की गवर्नमेंट की है। अगर आपने वक्त रहते सारे अरेंजमेंट किए होते और खासकर तब जब आपको चेतावनी पहले आ चुकी थी, तो ये शायद त्रासदी से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान